ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख यहाँ पर फीडे कैंडिडेट के दूसरे राउंड पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ आते हुए, और साथ में उनकी माँ हैं जो बचपन से उनके साथ हर टूर्नामेंट में जो है उनका साथ देते आ रही हैं। दिव्या जो कभी भारत में छोटे छोटे नेशनल टूर्नामेंट के लिए अपनी माँ के साथ जाती थी, यहाँ पर एक ऐसे पड़ाव पर पहुँच गई हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो विश्व चैम्पियन बनने का जो सपना है वो आपके साथ चलता है, क्योंकि कैंडिडेट अगर आप जीते तो आप विश्व चैम्पियन को चैलेंज कर सकते हैं। और दिव्या ने विश्व कप जीत करके एक बार बता दिया है कि वो बड़े स्तर की खिलाड़ी हैं। और आज सामना है उनका हमवतन वैशाली से, जो कि फीडे ग्रैंड स्विस लगातार दूसरी बार जीत करके पहुंची हैं फीडे कैंडिडेट में। और ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। टूर्नामेंट हॉल की तरफ जाती हुई दिव्या, और प्रशंसक भी हमेशा खिलाड़ियों के साथ आसपास रहते हैं ताकि उनके ऑटोग्राफ ले सकें। यहाँ पर वैशाली आती हुई अपने माँ के साथ, नागलक्ष्मी, वो भी बचपन से वैशाली के साथ हमेशा हर टूर्नामेंट पे रही हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब ये दोनों खिलाड़ी फाइनली अकेले आमने सामने मुकाबला शुरुआत होने को है। दिव्या सफ़ेद मोरों से शुरुआत करेंगी। दोनों एक टीम से खेलते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदिता रखनी पड़ती है आपको जब आप कैंडिडेट में आमने सामने हों। आपको उस जोन में जाना पड़ता है, और आप देख सकते हो दोनों भारतीय झंडे हैं। जो जीतेगा यहाँ पर जितना भी अंक जाएगा वो भारत के ही खाते में जाने वाला है, लेकिन क्या वो दिव्या के खाते में जाएगा, क्या वैशाली के खाते में जाएगा, या फिर आधा आधा बढ़ जाएगा, ये देखना होगा। और अगर हम देखें तो इस स्तर के टूर्नामेंट में पहली बार ये दो खिलाड़ी आपस में आमने सामने हो रहे हैं, क्योंकि ना तो विश्व कप में टकराए, और यहाँ पर ये बाजी जो है उसकी शुरुआत होने को है बस। दिव्या वर्सेस वैशाली, देखते हैं कि क्या यहाँ पर मैच जो है किस तरीके से आगे जाने वाला है। और पहली चाल चलने के लिए इस बोर्ड पर कौन आने वाला है दोस्तों? कौन है उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आने वाला? बहुत बड़ा नाम भारतीय शतरंज का, जी हाँ, विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर आते हुए, और सिंबॉलिक मूव उन्होंने चली है यहाँ पर, C4 सिंबॉलिक मूव चली है। क्या दिव्या इस चाल को कायम रखेंगी? यहाँ पर दिव्या ने फिलहाल तो वापस ले लिया है, और यहाँ पर हाथ मिलते हुए देखते हैं पहली चाल क्या चलती है। दिव्या, घड़ी चालू हो चुकी है। ओह, C4 ही खेला है उन्होंने, जो आनंद जी ने पिक किया था वही चाल यहाँ पर दिव्या देशमुख ने चली है। यहाँ पर E6 खेल करके जवाब दिया है वैशाली ने, और दिव्या ने खेल दिया है नाइट C3 पर, और यहाँ पर आता हुआ D5, D4। देखते हैं कि वैशाली कैसे कंटिन्यू करती हैं। H6 थोड़ा एक्चुअली QGD का ही सेटअप है, बट दूसरे तरीके से बोर्ड पर आता हुआ दिव्या ने एक्सचेंज कर दिया है C/D5, E/D5 यहाँ पर, और बिशप F4 निकाला है यहाँ पर। देखना ये होगा कि स्ट्रक्चर को आगे कैसे लेकर के जाती हैं दिव्या। यहाँ पर C6 किया वैशाली ने, तो E3 कर दिया यहाँ पर दिव्या ने, और अब आता है यहाँ पर बिशप D6 एक्सचेंज करने के लिए। कुछ लंदन सिस्टम जैसा आप कह सकते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बिशप D6, क्वीन D6, क्योंकि E वाला पॉन यहाँ पर नहीं है, C वाला पॉन यहाँ पे है, तो ये पॉन अगर इधर होता तो वो अलग कहानी होती, और ये पूरी तरीके से अलग कहानी है एक्सचेंज वेरिएशन में। बिशप D3 यहाँ पर, नाइट E7 से बाहर आता हुआ, दोनों तरफ से डेवलपमेंट जारी है। दिव्या ने खेला है क्वीन C2, नाइट को टच नहीं किया है यहाँ पर जीवन से अभी फ़िलहाल। और देखते हैं वैशाली कैसे कंटिन्यू करती हैं इस पोजीशन पे। इस मुकाबले में देखना ये होगा कि कौन अपने नर्व्स भी कंट्रोल रखता है। कैसल, यहाँ पर वैशाली जहाँ दूसरी बार कैंडिडेट खेल रही हैं, वहीं दिव्या देशमुख पहली बार कैंडिडेट में पहुंची हैं, लेकिन बड़ा खिताब हासिल करके पहुंची हैं, विश्व कप जीत करके, कोनेरू हम्पी को हरा करके। नाइट F3 यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी भारत की युवा महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हम देख सकते हैं ना हरिका है ना हम्पी हैं, जो नाम लंबे समय से रहे हैं भारतीय शतरंज में शीर्ष पर। अब यहाँ पर वैशाली और दिव्या हैं। नाइट BD7, यहाँ पर कैसल कर लिया है दिव्या ने, और
इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय शतरंज, महिला शतरंज पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है पिछले कुछ समय में, नाइट F6 यहाँ पर आते हुए। और यही रीज़न है कि ओलंपियाड में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। देखते हैं कि अब दिव्या ने यहाँ पर कैसल कर लिया है और H3 खेल के जवाब दिया। यहाँ पर G6 खेला है वैशाली ने। क्या उनका आइडिया बिशप F5 से एक्सचेंज करने का है? क्योंकि हमने QGD में ये आइडिया कई बार देखा है और शायद वही आइडिया यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश है। दिव्या खेल रही है रुके B1, आइडिया B4 है और एक आइडिया नाइट H4 भी हो सकता था F5 पर बिशप को ना आने देने का, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये नहीं किया है। यहाँ पर वैशाली ने A5 कर दिया है, तो B4 को वो सिंपली आने नहीं देना चाहती। अब QGD का जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो हम हमेशा देखते हैं कि वाइट जो है वो क्वीन साइड से प्रेशर डालता है और ब्लैक कुछ एक्सचेंजेस ला के इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। दिव्या ने खेल दिया नाइट A4, नाइट C5 जाने की तैयारी है। B6 आप कर नहीं सकते। यहाँ पर बिशप F5 पहले खेला है, एक्सचेंज करने के लिए तैयार। दिव्या ने नाइट C5 खेल दिया, B7 पर हमला करते हुए यहाँ पर। और वैशाली ने यहाँ पर क्वीन को पीछे खींचते हुए जो है सपोर्ट लगा दिया है B7 पर। हालांकि इस तरह की पोजीशन इक्वल ही रहती हैं, बट ब्लैक को थोड़ा पेसिवली जो है वो डिफेंड करना पड़ता है। वाइट लगातार प्रेशर डालने की कोशिश करता है, रुक F7 यहाँ पर आते हुए। और शायद कोई यहाँ पर जो ब्लैक के लिए होता है कि आप यहाँ से बिशप एक्सचेंज कर लीजिए, एक नाइट और एक्सचेंज कर लीजिए और स्लोली आप एंड गेम में जाने की कोशिश कीजिए। कई बार आखिरी में सिर्फ ये 2 पॉन यहाँ पे बचते हैं, लेकिन अगर मेजर पीसेस एंड गेम आए तो डिफेंड हो जाता है। नाइट D7 पीछे हटते हुए यहाँ पर नाइट को चैलेंज और नाइट A4 पीछे हट गई दिव्या। फ़िलहाल एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। और रुक F8 खेला है, तो दिव्या ने नाइट C3 वापस खेल दिया है। सो इट्स वेरी क्लियर कि अभी और वो बोर्ड पर टाइम लेना चाहती हैं। क्वीन D6 और अभी भी वैशाली ने ये बिशप एक्सचेंज नहीं किया है। नाइट E2 यहाँ पर। और आइडिया देखना होगा कि क्या क्या किंग साइड कुछ मूवमेंट करना चाहती हैं। क्वीन F6 गई हैं यहाँ पर वैशाली और नाइट F4। तो वो जो नाइट था देखिए कितना ट्रैवल कर चुका है वो। C3 आया, इधर गया, वापस इसी रूट से लौटता है, इधर जाता है बिशप D3 फाइनली यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ। क्या यही नाइट वापस आएगा? यस, वही नाइट वापस आता हुआ यहाँ पर बोर्ड पर। और नाइट D3, तो आप देखिए इस नाइट ने कितनी चालें चली हैं बोर्ड के ऊपर। नाइट F5 तो शुरुआत हुई थी यहाँ से आई थिंक C3 से 2 3 4 5 6 7 8 मूव ये जो है वो उसने चला यहाँ पर। खैर यहाँ पर दिव्या ने किया B4, नाइट गया पीछे और दिव्या ने यहाँ पर A4 भी खेल दिया। तो क्वीन साइड से पूरा प्रेशर रखने के लिए तैयार हैं। क्वीन E7 जाते हुए वैशाली, पॉन इंटू A5। ओह, तो दिव्या ने बोला ठीक है, मेरा ये पॉन सिंगल हो जाएगा और आपका ये पॉन एक्सपोज हो जाएगा, चलिए इस पर खेलते हैं। रुक A5, रुक B4, यहाँ पर रुक A8। एक्चुअली फाइल मिली है और इस पॉन पर टारगेट भी है, लेकिन कंपेयर करेंगे दोनों रुक को तो ये रुक ज़्यादा स्पेस है इनके पास, टारगेट ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पर रुक से A7 खेल दिया है। 40 चालों का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। क्वीन B3, क्योंकि अभी सिर्फ 27 चालें हुई हैं और समय जो है वो 10 मिनट के आसपास आ गया है। क्वीन D8, यहाँ पर नाइट E5 जाते हुए दिव्या। किंग G7, अभी तक डिफेंस को तोड़ नहीं पाई हैं वैशाली के। क्वीन D1, क्या क्वीन साइड किंग साइड जाने की तैयारी है? यहाँ पर क्वीन को E7 खेला है दिव्या ने, वापस क्वीन B3 जाते हुए। और एक तरीका होता है अपने अपोनेंट से गलती कराने का, कुछ आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, दबाव लगातार डालते हैं। B7 पे लगातार प्रेशर है, फिलहाल प्रेशर इधर ज़्यादा है और दिव्या वापस आई है क्वीन D1। क्वीन E7, वैशाली बोले ड्रॉ के लिए तैयार हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिव्या ने फाइनली एक नाइट एक्सचेंज किया। नाइट D7, चाल बदली है। क्वीन D7, नाइट C5, फिर से क्वीन पर अटैक। क्वीन C8, दिव्या खेलना चाहती हैं, प्रेशर डाल रही हैं अपोनेंट के ऊपर। क्वीन F3 और देखते हैं कि क्या B5 आएगा। ओ, बड़ा ब्लंडर, रुक इंटू B7 मिस कर गई हैं यहाँ पर वैशाली। और ये आपको बता दें कि दिव्या के पास समय काफ़ी कम है।
2 मिनट है यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। रुक इंटू B7 यहाँ पर आ रहा है, और क्या रुक इंटू B7 वो चलेंगी? रुक इंटू B7, रुक इंटू B7 आ रहा है, दिव्या ने मारा रुक इंटू B7, और प्रॉब्लम इधर है, क्या ये वैशाली ने सीधा सीधा मिस किया है? यहाँ पर मारा उन्होंने रुक इंटू B7, रुक इंटू B7, F7 बचाना होगा, नाइट G5 ओनली मूव है यहाँ पर, नाइट G5, दिव्या के पास सिर्फ कुछ सेकंड है, 50 सेकंड है, बेस्ट मूव है क्वीन G4, ओ हो क्वीन G3, क्या मेट की प्लानिंग है? पर यहां पर कुछ अलग आ रहा है एक्चुअली में। रुक इंटू C5 अलाउ किया है उन्होंने जानबूझ के, बट इट्स अ बिग मिस, इट्स अ बिग मिस। रुक इंटू C5 लगता है मेट होगी दोस्तों, आप भी शायद बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, दिव्या खुद मुस्कुरा रही है। क्वीन E5, किंग H7, यहाँ पे रुक B8, पर ऐसा क्या है जो गेम को इक्वल रख रहा है? सबसे पहले तो रुक C1 चेक, किंग H2 ओनली मूव, और यहाँ पर आएगा ब्रिलियंट क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन इंटू H3, पॉन इंटू H3 फोर्स था यहाँ पर, नाइट F3, और पूरा जो अटैक था वो खत्म हो गया यहाँ पर। दिव्या देशमुख ने बड़ा मिस किया है यहाँ पर, किंग G2 यहाँ पर, और अब जैसे ये क्वीन बोर्ड से जाएगा, ये मैच अब बिल्कुल इक्वल हो चुका है, बल्कि वाइट को केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग हो रहा है। बट एनीवे ये बाजी जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रही है। रुक A1 यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी रुक 8 के बाद ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो क्या मिस किया दिव्या ने? यहाँ पर क्वीन G4 खेलना था क्वीन पर अटैक करते हुए, और जैसे ही क्वीन एक्सचेंज होता, ये पॉन खराब है, ये एक्स्ट्रा पॉन है, क्लियरली विनिंग पोजीशन थी। दिव्या एनालाइज भी नहीं करना चाहती, काफ़ी पेन में है, और ऐसा होता है जब आपको पता है कि आपने क्या मिस कर दिया कैंडिडेट जैसी बड़ी जगह पर, जहाँ पर एक पॉइंट, अगर दिव्या यहाँ पर ये मैच जीत जाती तो सोल लीडर बन जाती दूसरे ही राउंड में कैंडिडेट के, और ये वो अच्छे से जानती हैं कि एक बड़ा मिस हुआ है। वैशाली अलर्ट रही, देखिए इसको बोलते हैं, आप देखिए कि चाहे पोजीशन कितना ख़राब हो जाए, अलर्ट रही वैशाली, और इमीडिएटली उन्होंने रुक C5 जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि उनके लिए एक प्रकार से गेम बचाने वाली चाल जो है वो साबित हुई। और जो मिस हुआ दिव्या से, और वो मिस था एक्चुअली में, वो था क्वीन इंटू H3 का सेक्रीफाइस, जो वैशाली ने अपने आप को संभालते हुए फाइंड आउट कर लिया।